दुनिया में हलचल मचाने वाले धर्म को अब लोग छोड़कर जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ना सिर्फ दुनिया के बाकी हिस्सों में बल्कि अरब में भी इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग अब इस्लाम को छोड़ना चाहते हैं। दोस्तों, ये बात हर कोई जानता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा दो धर्म के लोग रहते हैं, इस्लाम और ईसाई धर्म के। दोनों ही धर्म एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन इस्लाम तेज़ी से फैल रहा है। दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाएं, आपको मुस्लिम जरूर मिलेंगे। ऐसा इसीलिए क्योंकि इस्लाम तलवार की नोक पर फैला हुआ धर्म है और आज भी दुनिया में ऐसा ही हो रहा है दोस्तों। लेकिन अब हवा बदल रही है। अब सनातन धर्म की तरफ लोगों का झुकाव बढ़ रहा है। हर जगह अमेरिका, रूस, यूरोप से लेकर अरब में भी जहाँ जहाँ इस्लाम को मानते हैं और जहाँ से इस्लाम का जन्म हुआ, वो भी अब सनातन धर्म की तरफ रुचि दिखा रहे हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। बताएंगे आपको आखिर वो कौन से कारण हैं जिनकी वजह से आज इस्लाम खुद अपने ही उद्गम स्थलों में हाशिए पर जा रहा है। दोस्तों, जो लोग कहते हैं कि इस्लाम एक धर्म है, उन्हें ये जान लेना चाहिए कि इस्लाम कोई धर्म नहीं बल्कि एक मजहब है। अरबी में मजहब का मतलब होता है दिन बिताने का तरीका। जी हाँ दोस्तों, इस्लाम में एक दिन को किस तरह से बिताया या गुजारना चाहिए वही सिखाया जाता है। उसमें नमाज सबसे ऊपर आती है। इस्लाम में बैठने, उठने, खाने और सोने तक के तरीकों को सिखाया जाता है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि जब इस्लाम का उदय अरब में हुआ था, उस वक्त वहाँ के लोग मूर्ति पूजा करते थे। जी हाँ दोस्तों, अरब में रहने वाले ज्यादातर लोग कबीलों में बटे हुए थे और वहाँ के हर कबीले के अपने कुल देवता या कुल देवी हुआ करती थी। लेकिन 7वीं शताब्दी से इस्लाम के पहले पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस्लाम की शिक्षा हासिल करी, तो उन्होंने अपने हिसाब से एक मजहब को बनाया जिसे इस्लाम नाम दिया गया। मोहम्मद पैगंबर ने अरब के लोगों को यकीन दिलाया कि ईश्वर सिर्फ एक है और वो है अल्लाह, और अल्लाह को कोई मूर्ति या कोई तस्वीर में नहीं देखा जा सकता। जिन लोगों ने मोहम्मद साहब की बातें मानी, वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। लेकिन जो लोग इस्लाम कबूल नहीं कर सकते थे, उन्हें तलवार की नोक पर मुसलमान बनाया गया। मूर्ति पूजा करने वाले के सर धड़ से अलग कर दिए गए और उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। मूर्तियों को अरब से बाहर कर दिया गया। काफी सारी मूर्तियों को तोड़ा गया। इतिहासकारों की माने तो अरब में कुल 360 मूर्तियां मौजूद थी, जिनमें से 359 मूर्तियों को तो तोड़ दिया गया, सिर्फ एक को खंडित किया गया था। दरअसल वो कोई मूर्ति नहीं बल्कि भगवान शिव जी का शिवलिंग था। अरब में भगवान शिव की पूजा की जाती थी। कहा तो ये भी जाता है कि मुसलमानों का पवित्र कहा जाने वाला धार्मिक स्थल काबा, जो कि मक्का में स्थित है, उसके पूर्व भाग में जो हजरे अस्वद मौजूद है, वही भगवान शिव का खंडित शिवलिंग है। हालांकि इस बात के कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि हिंदू पौराणिक ग्रंथ भविष्य पुराण में भी इस बात का जिक्र है कि मक्का में भगवान शिव का मंकेश्वर मंदिर हुआ करता था और अरब में कभी हिंदू धर्म को मानने वाले लोग रहा करते थे। अरब की धरती पर हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों के तो कुछ प्रमाण नहीं मिले, लेकिन अभी हाल फिलहाल ही अरब की रियाद शहर में हुई खुदाई में हिंदू मंदिर और हवन कुंड के अवशेष मिले हैं। ये अवशेष लगभग 8000 साल पहले के बताए जा रहे हैं। इन्हीं के साथ साथ कुछ शिलालेख भी मिले हैं जिनका संबंध भी हिंदू धर्म से ही माना जा रहा है, जिससे ये बात साबित हो चुकी है कि अरब में पहले हिंदू धर्म के लोग भी रहते थे, लेकिन इस्लाम के उदय के साथ साथ वहाँ पर इस्लाम धर्म का दबदबा होने लगा और हिंदू धर्म को खत्म कर दिया गया। मगर वो कहते हैं ना कि इतिहास अपने आप को दोहराता जरूर है। सच्चाई को कितना भी छुपाने की कोशिश क्यों ना कर ली जाए, एक ना एक दिन सामने आ ही जाती है। दोस्तों, हिंदुस्तान में मुगलों ने भी वैसा ही कुछ करने की कोशिश करी थी। ज्यादातर हिंदुओं को डरा धमका कर उन्हें मुसलमान बनाया गया। हिंदू राजाओं पर धोखे से हमला करके उन पर जीत हासिल की गई और जीतने के साथ साथ उनकी बहन बेटियों से शादी करके उन्हें मुसलमान बनाया गया। इस तरह से आज जितने भी मुसलमान हिंदुस्तान में हैं, वो ज्यादातर वही मुसलमान हैं जिनके पूर्वजों को जबरन मुसलमान बनाया गया था। मुगल काल में गैर मुस्लिमों पर जजिया कर भी लगाया गया था, जिसके तहत मुस्लिम आबादी में रहने वाले गैर मुसलमानों को या तो मुगल सल्तनत को कर देना होता था, जो कि काफी भारी रकम हुआ करती थी, या फिर इस्लाम कबूल करके मुसलमान बनना पड़ता था। जो इन दोनों में से किसी को भी नहीं करने को तैयार होता था, उसे मौत के घाट उतार दिया जाता था। इस तरह से मुगल काल में काफी ज्यादा पैमाने पर हिंदुओं को मुसलमान बनाया गया।
दोस्तों आपको बता दें कि मुगलों ने न सिर्फ हिंदुओं को मुसलमान बनाया बल्कि भारत में मौजूद जितने भी मंदिर थे उन सभी को तोड़कर उन पर मस्जिदें, मकबरे और मदरसे बनवाए। आज भी ऐसी कई मस्जिदें हिंदुस्तान में हैं जिन्हें अगर खोदा जाए तो उसके नीचे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिलेंगी। हाल फिलहाल ही दिल्ली के पुराने किले में भी खुदाई करने के दौरान कई साल पुरानी मूर्तियां मिली हैं। बताया जा रहा है कि पुराने किले में खुदाई के दौरान कई मिट्टी के बर्तन भी मिले और ये सभी चीजें हिंदू धर्म से ताल्लुकात रखती हैं। दोस्तों दुनिया के कोने कोने में जहां इस्लाम है वहां दंगा फसाद जरूर होता है और इसकी वजह एक है और वो है मुसलमानों की दमनकारी नीति। लेकिन अब लोगों के समझ में आ रहा है, धीरे धीरे इस्लाम के सच का खुलासा हो रहा है। इटली, चीन और जापान जैसे देशों में इस्लाम के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। हाल फिलहाल स्वीडन में कुरान जलाने वाला मामला भी इसी से जुड़ा हुआ है। दोस्तों इस्लाम के खतरे को लोग पहचान चुके हैं। अब अरब देशों में भी इस्लाम को लेकर खुद मुसलमानों की सोच बदल रही है और वो हिंदू धर्म को अपना रहे हैं। पूरी दुनिया में एक लहर सी बन रही है जहाँ पूरी दुनिया में हिंदू धर्म को लेकर लोगों की सोच बदल रही है। लोग लगातार शांति के लिए हिंदू धर्म की ओर आकर्षित हो रहे हैं और पूरी दुनिया में भगवान श्री कृष्ण की लहर दिखाई दे रही है। अमेरिका और रूस जैसे देशों में इस्कॉन एक क्रांति लेकर आ चुका है जिसका मकसद इंसानों को शांति देना और अध्यात्म से जोड़ना है। विदेशों में लोग भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं और हरे कृष्णा हरे रामा का जाप करते हैं। अमेरिका, रूस, यूरोप के साथ साथ अरब देशों में भी हिंदू धर्म की तरफ लोगों का ध्यान बढ़ता दिखाई दे रहा है। अरब के देश दुबई में एक भव्य हिंदू मंदिर का निर्माण कराया गया है। ये मंदिर 70,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस मंदिर में 17 अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित की गई है। आपको बता दें कि दुबई की हिंदू पॉपुलेशन के लिए वहां की सरकार ने ये भव्य हिंदू मंदिर बनवाया है। इस मंदिर को बनवाने में 33 करोड़ का खर्च आया है। इस मंदिर की खास बात ये है कि इस मंदिर में गुरुद्वारा भी है और एक चर्च भी मौजूद है। इस मंदिर में कई कक्ष बने हुए हैं जिनमें से एक अध्यात्म कक्ष और विवाह कक्ष भी है जहां हिंदू रीति रिवाजों से शादी भी करवाई जा सकती है। दोस्तों आपको बता दें कि दुबई में बना ये मंदिर दुबई का दूसरा हिंदू मंदिर है। इससे पहले साल 1958 में पहला मंदिर बना था। उस वक्त दुबई में हिंदुओं की संख्या 6,000 थी, मगर अब दुबई में रहने वाले हिंदुओं की संख्या लगभग 2 लाख है। दुबई में बने इस हिंदू मंदिर का भव्य उद्घाटन भी किया गया जिसमें 200 से भी ज्यादा लोग शामिल हुए थे। उद्घाटन समारोह में दुबई के मिनिस्टर ऑफ टॉलरेंस नहयान बिन मुबारक अल नहयान भी शामिल हुए थे। दोस्तों दुबई जो एक इस्लामिक कंट्री है, वहाँ किसी हिंदू मंदिर का होना ही अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। इतना ही नहीं, दुबई के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन रशीद अल मकतूब ने दुबई की एक जगह का नाम बदलकर हिंद सिटी करने का भी फैसला किया है। दोस्तों दुनिया के कोने कोने में अब सनातन धर्म का परचम लहरा रहा है। हिंदू धर्म को अपनाने वाले लोगों का मानना है कि वो हिंदू धर्म से जुड़ने के बाद आध्यात्मिक महसूस करते हैं और उनकी जिंदगी में एक ठहराव आ चुका है। उनके मुताबिक हिंदू धर्म ही दुनिया का सबसे श्रेष्ठ धर्म है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। यदि आप भी एक सच्चे हिंदू हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। आगे भी ऐसे वीडियोस लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी दबा लीजिए। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।